नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप एक्चुअल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब आप कह सकते हैं कि अपन कई लोगों के साथ एक ही साथ कॉल कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, और उसमें अपन बात कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, काफ़ी सारे उसमें फीचर्स हैं। तो ये अभी जो जब लॉकडाउन हुआ है तब से इस ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, मतलब हर कोई इसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। इसको कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है, और 100 से ज़्यादा लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। और काफ़ी यूज़फुल ऐप भी है ये, हालांकि थी और है, और मैं इसमें कन्फ्यूज़न हूँ क्योंकि इसके अभी काफ़ी सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि इस ऐप को यूज़ ना किया जाए। अदर ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्काइप एंड और डिफरेंट ऐप्स भी हैं, हैंग आउट वगैरह, तो उनको यूज़ कीजिए। और इस सेम वे में मेरे पास भी एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया था अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन हुआ है तब से जितने भी इंटरव्यूज़ कॉल्स हो रहे हैं वो और बाय डिफ़ॉल्ट ही हैंग आउट के थ्रू और इसके जूम के थ्रू हो रहे हैं। और मेरे को एक कॉल आया था, उसमें जूम के थ्रू इंटरव्यू देना था मुझे, और मैंने दिया भी। उसके बाद मेरे को एक जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तब मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू जो दिया है ऑलमोस्ट 11 मार्च को दिया है, क्योंकि 11 मार्च ऑलरेडी हमारे इंडिया में मार्च की स्टार्टिंग से 1-2 तारीख से ही हम ये न्यूज़ सुनने लग गए थे कि काफ़ी ये कोविड-19 का इशू चल रहा है। तो इसी वजह से 11 तारीख तक भी उन्होंने मुझे इसके लिए कॉल दिया था कि आप जूम के थ्रू ही, ऐप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने कनेक्ट किया, और उसमें एक्चुअल में मेरा कन्फ्यूज़न क्या था कि उसमें क्या हुआ था। सबसे पहली बात तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्लॉट पहले से बुक कर रखा था, तो मैं ज्वाइन करा। 2 बंदे और ज्वाइन करे वहाँ से, अदर साइड से, और उन दोनों ने ज्वाइन किया तो डिस्कशन चालू हो गया। ठीक है, 2 लोग थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, बस 2 लोग थे। दोनों के नाम आ रहे थे, दोनों के चेहरे आ रहे थे, फेस दिख रहे थे, और मेरा फेस दिख रहा था। 3 लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे। उसके बाद क्या होता है, इमीडिएट 5 लोग एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें जुड़ जाते हैं, उनके भी फेस दिखने लगते हैं उसी इंटरव्यू में। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उसके बाद कि क्या चल रहा है, और उनकी भी आवाज़ें आने लग गई। फिर वो एकदम से चुप हो गए। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। तो फिर उन्होंने, लेकिन हाँ, एक हाँ, जो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा था प्लीज़ क्लोज दैट कॉल। ठीक है, तो फिर मैंने उसके बाद क्लोज़ किया कॉल को, और फिर दोबारा से कनेक्ट किया, और फिर दोबारा से हम तीनों ने फिर इंटरव्यू दिया। तो इस तरह से हुआ था उसमें। तो अब वो मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा। हालांकि उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई मुझे किसी सिस्टम में, कोई ऐसा हैक वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। तो अब मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि हाँ, ये एक सिक्योरिटी ग्लिच है। कोई भी मे बी कनेक्ट करके आपके, अगर मान लीजिए आप कोई ज़रूरी बात डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस के लिए कनेक्ट किया था। ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने डिफेंस के लिए कुछ बातें डिस्कशन कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने जूम ऐप का यूज़ कर रहा था। आई थिंक मे बी हो सकता है वो कोई सुन सकता है, और मे बी वो हमारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसी से। हालांकि मेरा तो जैसे इंटरव्यू था एक, तो पर्टिकुलरली इट वाज नॉट दैट मच इशू, बट मे बी वो फ्यूचर के लिए डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर डेटा को फैच कर सकते हैं, उसमें अपन अपना मेल आईडी भी शेयर करते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए ज़्यादातर लोगों के पास। तो और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो जूम है वो फेसबुक को भी डेटा शेयर कर देता है आपका, जो आप उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं तब। तो
मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक ये ऐप हमारी जैसे कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि इसको यूज़ नहीं करना है, तो आई थिंक मुझे भी अपन को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे भी आपने देख लिया होगा कि इंटरव्यू का मेरे को कॉल आया था, उसके कॉल में पूरा लिंक दिया है जूम ऐप का, और उसके थ्रू ही मैं कनेक्ट किया था, और फिर ये इशू मैंने बीच में देखा था। कुछ आई थिंक सेकेंडों के लिए ही था, आई थिंक 10 सेकंड के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा क्लोज़ करिए कॉल, एक बार दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद ऐसे ही मैंने किया और फिर ठीक रहा। लेकिन उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे दूसरे कॉल्स आए, तो उसके बाद आई थिंक उनके पास मे भी चली गई होगी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, तो हैंग आउट से ज़्यादातर कॉल आए। तो देखते हैं, बाकी का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जूम ऐप को हमारी गवर्नमेंट ने ही मना किया है, तो ये बात को हमें मानना होगा, और हमें अपनी गवर्नमेंट की बात को मानते हुए जूम ऐप को यूज़ नहीं करना है। तो यही था डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू कि जूम ऐप किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से हमारे को अगर डेटा फैच करके चोरी करके नुकसान पहुंचा सकती है, तो उससे बचने के लिए हमें इस ऐप को यूज़ नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की।